अग्नि पक्षी दुर्भाग्यवश लोहे के जाल में फंस गया। एक आदमी उसे राजा के पास ले जाकर इनाम पाना चाहता था। बेचारे अग्नि पक्षी ने उससे अपनी जान बख्श देने की विनती की। तभी उसकी आंखों से एक तपता हुआ आंसू गिर पड़ा। अग्नि पक्षी की दुख भरी हालत देखकर आदमी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत भारी लोहे का जाल खोल दिया। आजाद होते ही अग्नि पक्षी मानो फिर से जन्म ले उठा। उसने कृतज्ञता से आदमी की ओर देखा और अपने विशाल पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गया। अग्नि पक्षी शुभता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप भी सुख और समृद्धि चाहते हैं तो शुभकामनाएं आपके साथ रहें और आपकी हर इच्छा पूरी हो। अपना उपकार चुकाने के लिए अग्नि पक्षी ने आदमी को एक दिव्य पंख भेंट किया। यह पंख संकट के समय उसकी रक्षा कर सकता था, लेकिन क्योंकि अफानती अग्नि पक्षी को पकड़कर वापस नहीं लाया, राजा ने उसे कैद कर लिया। अफानती ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वह दिव्य पंख दिखाना चाहा, लेकिन उस समय वह पंख बिल्कुल फीका और साधारण दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि मुर्गी के पंख से भी बदतर। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा को लगा कि अफानती ने उसका मजाक उड़ाया है, इसलिए उसने तुरंत उसे मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई, दिव्य पंख अचानक जलने लगा। सभी लोगों ने ऊपर देखा तो पाया कि अग्नि पक्षी ने अफानती के संकट को महसूस कर लिया था और समय रहते वहां पहुंच गया था। इसके बाद वह नगर के ऊपर उतर आया। उसकी गर्म और उज्ज्वल अग्नि ने पूरे नगर को अपनी रोशनी से घेर लिया। अब सभी लोगों को यकीन हो गया कि अफानती झूठ नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे नायक कहना शुरू कर दिया। मजबूर होकर राजा को सबके सामने अफानती को सम्मान और पुरस्कार देना पड़ा, लेकिन उसके मन में बदले की भावना पैदा हो चुकी थी। कुछ समय बाद राजा ने नया आदेश जारी किया। उसने अफानती को बर्फीले पर्वत की चोटी पर स्थित हिम महल में सोई हुई हिम राजकुमारी को जगाने और उसे वापस लाने का काम सौंपा, ताकि राजा उससे विवाह कर सके। यह यात्रा बेहद खतरनाक थी और राजा को पूरा विश्वास था कि अफानती रास्ते में ही मारा जाएगा, लेकिन राजा यह नहीं जानता था कि इवान के साथ रहने वाला छोटा गधा अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ था। कुछ समय पहले एक सफेद घोड़ा खेत में घुस गया था और बहुत सी गेहूं की फसल रौंद दी थी। इवान ने यह सब देखा और तुरंत एक रस्सी फेंककर घोड़े को पकड़ लिया। तभी सफेद घोड़ा अचानक एक ऊंची छलांग लगाकर आसमान में उड़ गया और इवान को भी अपने साथ हवा में ले गया। इवान उत्साह से चिल्ला रहा था। तभी अचानक एक भयानक घटना घट गई।